सरस्वती थी। बहुत यही बहुत आपको जो है भारत में पहला मनुष्य इसीलिए पैदा हो गया था, यहीं से पैदा हो गया था भारत में, इसीलिए पैदा हो गया था। ये जी, पढ़ो तो ज़रा आगे पढ़ो तो आप ये भी समझ पढ़ो में ये आ रहा है। पहली नहीं बात तो आप ये भी पढ़ो, मैं समझूँगा ना अभी मैं, ये जो समझूँगा, पहले ये ट्रांसलेशन पढ़ो है ना। ये पता नहीं किस किस धूर्त ने ट्रांसलेशन किया है, क्योंकि कोई इसका धूर्त पहली ने बात ये देखो यहाँ इवन मत्स्य पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर की ऑथेंटिक बुक है। कोई माई का लाल आज तक 100 साल में इसको चैलेंज नहीं कर सका है। ये ऑथेंटिक बुक है, ये देख लो ऊपर मत्स्य पुराण है, कोई सेकेंडरी नहीं है। ये सारे श्लोक इधर लेफ्ट साइड में लिखे हैं, हिंदी अनुवाद इधर राइट साइड में लिखा है, ऑथेंटिक बुक है पूरी। पढ़ते जाओ, कोई धूर्त उर्त नहीं है ये। ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी आ रही है इसमें, तो कोई गीता ये वाले अरे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। देखो, अभी शूद्र बन रहे थे ना, अभी दलित बन रहे थे ना। अब ग्रामेटिकल मिस्टेक समझाओगे ब्राह्मणों को? गीता प्रेस 100 साल से चल रहा है, उसको आज तक ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं पता है, आप समझाओगे उसको? पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। आप कहानी मत बनाओ, जो लिखा है उसको पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमें ज्ञान दो, मैं कह रहा हूँ कि जो किताब आपकी 100 साल से पढ़ाई जा रही है पब्लिक को, वो पहले बताओ, सुनाओ इसमें क्या लिखा है। जरा पढ़ो तो इसको भी पढ़ो आप, लगे हाथ ये भी पढ़ लो, ये अंतिम बात है। जिस प्रकार सूर्य छाया से विलग होकर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते, उसी प्रकार गायत्री भी ब्रह्मा के समीप्यों को नहीं छोड़ती है। यद्यपि ब्रह्मा वेद समूह रूप हैं और सावित्री उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए ब्रह्मा को सावित्री पर कुदृष्टि डालने से कोई दोष नहीं लगा। तथापि उस समय अपने उस कुकर्म से प्रजापति ब्रह्मा लज्जा से अभिभूत हो गए और कामदेव को शाप देते हुए यूं बोले, चूंकि तुमने अपने बाणों द्वारा मेरे भी मन को भलीभांति शुद्ध कर दिया है, इसलिए भगवान रुद्र शीघ्र ही तुम्हारे शरीर को भस्म कर डालेंगे। तदंतर कामदेव ने बड़ी अनुनय विनय। अब एक बात बताओ, अब जरा यहाँ पे रुक जाओ। अब एक बात बताओ, जी जी जी। आपका जो किताब है कह रहा है इसीलिए ब्रह्मा को सावित्री पर कुदृष्टि डालने से कोई दोष नहीं लगा। अब एक तो पहले इसने लिखा कि पुत्री के रूप में स्वीकार किया, फिर उसके साथ फैक्स कर लिया। और आप जो है इस थियरी को बता रहे थे ना शुरू में कि मैं एवोल्यूशन को नहीं मानता। ये आप सिखा रहे हो पब्लिक को कि एवोल्यूशन मत मानो। और आपका जो ब्रह्मा है उसने एक लड़की पैदा की, उस लड़की को बेटी माना, अब बेटी के साथ वो जो है गलत काम कर दिया, जिसके लिए उन्होंने ज्योतिराव फूले ने ब्रह्मा को गाली भी दे रखी है गुलामगिरी में। तो ये काम कर दिया, ये आप बता रहे हो कि एवोल्यूशन के जगह पे ये आप पढ़ाओगे कि यहाँ से बच्चे पैदा हुए, इंसिस्ट होकर बच्चे पैदा हुए। ये भारत का इतिहास है, ये पब्लिक को दिखाना चाहते हो, इतने गंदे समाज क्रिएट करना चाहते हो। और इसी पे कहानी बताते हो कि दुनिया के सबसे हम सभ्य समाज हैं। अब मुस्लिम जो है बहन से शादी करता है, वो किससे कर लेता है, विदेश में जो है सौतेले भाई बहन शादी कर लेते हैं, ये दुनिया को कहानी बनाते हो। यहाँ अपनी धार्मिक किताबों में इतनी गंदी गंदी बातें लिख रखे हैं। ये आप ब्रह्मा जो है पूरी पूरी इंसान ये नहीं और मानता। जस्टिफाई कर रहे हो यहाँ पे। आपका यहाँ पे जो है ये बोल रहा है, ब्रह्मा को खुद शर्म आ रही है। शर्म आ रही है ब्रह्मा को, आपने ये भी लिख रखा है कि उसको शर्म आ रही है, कह रहा है कि श्राप दे रहा है कि तुमने मुझसे कामदेव तुमने कर दिया। कामदेव को किसने बनाया? ब्रह्मा ने। सरस्वती को भी ब्रह्मा ने। अब जो है सरस्वती के साथ गलत काम करके आरोप कामदेव पे लगा रहा है। ये आप लोगों की जो कहानी है गलत सलत काम करने की, या दुनिया को कहानियां बढ़ाने चढ़े हो कि ये हो गया वो हो गया। और इसी सरस्वती को आप उठा के अभी नदी बना रहे थे, और आप वहां पे खड़ा कर रहे थे इस सरस्वती को कि ये नदी है। और नदी जो है सिंधु घाटी सभ्यता में बहती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई सरस्वती नाम की नदी ही नहीं थी। ये तो सबसे पहला झूठ है, पूरी स्ट्रीम कर रखी है। और लेके सबूत लेके आ जाना आप। जितना क्लेम किए हो यहाँ पे सुमित शर्मा, जितना क्लेम किए हो, आप कभी एविडेंस लेकर आ जाना, फिर मैं इस पर गहन चर्चा करूंगा। चलो फिर।